संधि। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं, जैसे हिम, आलय, हिमालय। ह, ई, म, अ, आ, ल, य, हिमालय। विद्या, अर्थी, विद्यार्थी। व, ई, द, य, आ, र, थ, ई, विद्यार्थी। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। व्याकरण में संधि से तात्पर्य दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए परिवर्तन से है। अतः संधि की परिभाषा है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है अलग करना। यदि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। इसमें ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया जाता है, जैसे शब्द संधि विच्छेद। नरेंद्र, नर, इंदर। स्वागत, सु, आगत। महोत्सव, महा, उत्सव। महात्मा, महा, आत्मा। संधि के तीन भेद हैं। संधि, स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन। एक, स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इन्हीं स्वरों में जब दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अतः स्वर संधि की परिभाषा है, दो स्वरों के आपस में मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा, आत्मा, महात्मा। म, अ, ह, आ, त, म, आ। न्याय, आलय, न्यायालय। न, य, आ, य, आ, ल, य, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्न 5 भेद हैं। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। एक, दीर्घ संधि। जब दो स्वरों ह्रस्व या दीर्घ स्वर में उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे क, अ, आ। समय, अभाव, समयाभाव। धर्म, अर्थ, धर्मार्थ। वीर, अंगना, वीरांगना। आ। शुभ, आरंभ, शुभारंभ। हिम, आलय, हिमालय। छात्र, आवास, छात्रावास। आ। परीक्षा, अर्थी, परीक्षार्थी। विद्या, अर्थी, विद्यार्थी। यथा, अर्थ, यथार्थ। विद्या, अभ्यास, विद्याभ्यास। सीमा, अंत, सीमांत। आ। महा, आशय, महाशय। विद्या, आलय, विद्यालय। वार्ता, आलाप, वार्तालाप। दया, आनंद, दयानंद। महा, आत्मा, महात्मा। ख, ई। रवि, इंदर, रवींद्र। गिरि, इंदर, गिरींद्र। कवि, इंदर, कवींद्र। ई। गिरि, ईश, गिरीश। मुनि, ईश, मुनीश। कवि,
ईश्वर, कवीश्वर, ई ई ई। देवी, इच्छा, देवीच्छा। योगी, इंद्र, योगींद्र। मुहि, इंदर, महींद्र। ई ई ई। रजनी, ईश, रजनीश। नदी, ईश, नदीश। नारी, ईश्वर, नारीश्वर। ग उ उ उ। भानु, उदय, भानुदय। गुरु, उपदेश, गुरूपदेश। उ उ उ। लघु, ऊर्मी, लघूर्मी। भानु, ऊर्जा, भानूर्जा। उ उ उ। वधु, उत्सव, वधूत्सव। भू, उत्सर्ग, भूत्सर्ग। उ उ उ। भू, उधर्व, भूर्ध्व। भू, ऊर्जा, भूर्जा। दो, गुण संधि। जब या के बाद ई हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। अपॉस्ट्रोफी या के बाद ऊ हो तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है, तथा अया के बाद री हो तो दोनों के मेल से अर हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे क अ ई ए। देव, इंदर, देवेंद्र। स्वर, इंदर, सुरेंद्र। नर, इंदर, नरेंद्र। अ ई ए। नर, ईश, नरेश। गण, ईश, गणेश। स्वर, ईश, सुरेश। ख अ उ ओ। पर, उपकार, परोपकार। नर, उचित, नरोचित। अ उ ओ। नव, ऊढ़ा, नवोढ़ा। जल, उर्मी, जलोर्मी। आ उ ओ। महा, उत्सव, महोत्सव। महा, उद्धि, महोदधि। आ उ ओ। महा, ऊर्जा, महोर्जा। दया, ऊर्मी, दयोर्मी। ग अ रि अर। सप्त, ऋषि, सप्तर्षि। देव, ऋषि, देवर्षि। आ रि अर। राजा, ऋषि, राजर्षि। महा, ऋषि, महर्षि। तीन, वृद्धि संधि। जब या के बाद ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता। अपॉस्ट्रोफी या के बाद ओ हो तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे क अ ए ए। एक एक, एक। लोक, एषणा, लोकेषणा। अ ए ए। मत, ऐक्य, मतैक्य। आ ए ए। सदा, एव, सदैव। आ ए ए। महा, ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ख अ ओ औ। जल, ओध, जलौध। अ औ औ। वन, औषध, वनौषध। आ ओ औ। महा, ओज, महौज। आ औ औ। महा, औषध, महौषध। चार, यन संधि। जब ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो दोनों के मेल यऊ या ऊ के बाद अन्य कोई स्वर आए तो दोनों के मेल से वह हो जाता है, और ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो दोनों के मेल से रह हो जाता है, तो उसे यन संधि कहते हैं। जैसे क ई। अन्य स्वर य। ई अ य। यदि, अपि, यद्यपि। अति, अधिक, अत्यधिक। ई आ या। अति, आवश्यक, अत्यावश्यक। इति, आदि, इत्यादि। ई अ य। नदी, अर्पण, नद्यर्पण। देवी, अर्पण, देव्य अर्पण।
ई आ या नदी आगमन नद्यागमन देवी आलय देव्यालय ई उ यू प्रति उत्तर प्रत्युत्तर उपरी उक्त उपर्युक्त ई उ यू नी उण न्यून वी उ ह व्यूह ई उ यू सखी उदय सख्युदय नदी उद्गम नद्युद्गम नदी उर्मी नद्युर्मी नदी ऊर्जा नद्युर्जा ई ए ये प्रति एक प्रत्येक अधि एषणा अधेषणा ई ए ये नदी ऐश्वर्य नद्य ऐश्वर्य देवी ऐश्वर्य दिव्य ऐश्वर्य ख उ अन्य स्वर व उ अ व सु अच स्वच्छ अनु अय अन्वय उ आ व सु आगत स्वागत मधु आलय मध्वालय उ आ वा वधु आगमन वध्वागमन वधु आदेश वध्वादेश उ ई वी अणु इति अन्विति उ ए वे अनु एषण अन्वेषण प्रभु एषणा प्रभवेषणा उ ए वे अनु ऐशक अन्वेषक ग री अन्य स्वर र री अ र पितरी अर्पण पितर्पण मातृ अनुमति मातृनुमति री आ रा मातृ आनंद मात्रानंद मातृ आदेश मात्रादेश री उ रप मातृ उपदेश मात्रा उपदेश पितृ उपदेश पितरा उपदेश ई री मातृ इच्छा मातृच्छा पितृ इच्छा पितृच्छा 5 अयादि संधि जब एकामेल अन्य स्वर से हो तो दोनों वेप मेल से अय जब एकामेल अन्य स्वर से हो तो दोनों वेप मेल से आए जब ओकामेल अन्य स्वर से हो तो दोनों वेप मेल से अव जब ओ का मेल अन्य स्वर से हो तो दोनों वेफ मेल से आव हो जाता है तो उसे अयादि संधि कहते हैं री जैसे ए अ अय ने अन नयन चे अन चयन ए अ आय गे अक गायक नै अक नायक ए ई आई नै इका नायिका गे इका गायिका ओ अ अव पो अन पवन भो अन भवन ओ ई अवि पो इत्रा पवित्रा ओ अ आव पो अक पावक ओ ई आवी नो इक नाविक ओ उ आवु भौ उक भावुक विशेष 1 अयादि संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता। ये शब्द विफल व्यहरत माने जाते हैं। 2 व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने सीखा संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। दोनिकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है अलग करना। संधि के नियमों के अनुसार मिले वर्णों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं। 1 स्वर संधि, 2
व्यंजन संधि 3, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। 1. दीर्घ संधि 2, गुण संधि 3, वृद्धि संधि 4, यन संधि 5, अयादि संधि।